बच्चों आ गया हूँ लेके आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसके अंदर मैं कराने वाला हूँ क्लास 8 का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जिसका नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं अपन इस चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में इसमें नहीं बना रहा हूं आपके लिए। मैं इसी चैप्टर के अंदर आपको बेसिक्स के साथ साथ एडवांस दोनों पढ़ा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए मेरे संग एंड तक इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट ये ना सोचना इस बार जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना आपको, तो इस बार मुझे कहना नहीं पड़ेगा आपको कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मुझे खुद सब्सक्राइब करके जाएंगे। चैप्टर में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो बनी हुई स्क्वायर्स की एक टेबल, इस टेबल को बच्चों आपको ध्यान से याद रखना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा इसको। इस टेबल के अंदर आपको कम से कम तो बेटा 20 तक स्क्वायर्स तो आपको लगभग याद करने पड़ेंगे। तो आपको मेरी बात का ध्यान रखना है कि आपको 20 तक स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से उड़ा पाओगे। चलिए समझते हैं अपन। तो ठीक है बच्चों, अब समझते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इतना आसानी से देखेंगे बेटा, ऐसे चुटकियों में निकालो आप इसका आंसर। देखो ऐसा उसने क्या कहा है, उसमें मुझे ध्यान रखने वाली चीज है ये जो यूनिट डिजिट को ध्यान देना है। क्या देना है, क्वेश्चन में लिखा है यूनिट डिजिट। अगर आपको ये दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। ये जो वंस प्लेस होती है ना, ये हमारी यूनिट डिजिट होती है। सबकी वंस प्लेस को यूनिट डिजिट कहा जाता है। इसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं, वन का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा बेटा, वन का स्क्वायर। वन सबको मालूम है ये तो, ठीक है। सेम टू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, फोर आएगा। नाइन का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा बेटा, 81 आएगा। लेकिन 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 अब आप आंसर शीट खोल के देखोगे ना तो बेटा आंसर शीट में उसने क्या बोला है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर बता, तो इसका आंसर माना वन ही जाएगा। आया 81 है लेकिन माना जाएगा वन। समझ में आई ना इतनी बात। आपको एक सिंपल याद रखनी है एक चीज को। क्या सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि अगर यहां पर एक डिजिट में आंसर आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर डबल डिजिट में आ रहा है, इट मीन टेंस प्लेस में भी आंसर आ रहा है, तो आप उसका वंस प्लेस वाला आंसर मानने जाएगा आपका। मतलब इसमें अगर 81 आंसर आ रहा था तो वन वाला आंसर माना जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। आपको मालूम है बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है बेटा। 4 का 16 है तो 6 हो जाएगा इसका, एंड 7 का 49 है तो 9 हो जाएगा, एंड 8 का 64 है तो 4 हो जाएगा, एंड लास्ट 0 का स्क्वायर तो बेटा सबको मालूम है क्या होता है। बाकी के दो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, इन सबको आप नोट डाउन करिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझाऊंगा। वैसे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ना उल्लू टाइप का बना रहा है। समझते कैसे, कि देखो इस क्वेश्चन में हमको कहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो हमको नंबर दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन देना है कि क्यों नहीं है। तो चलो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कितना लिखा है, 1057। आपको लिखना क्या है, सेम जैसा मैं लिख रहा हूं बेटा वैसा लिखना। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। चलिए समझते हैं ऐसा क्या करना है। आपको सबसे पहले ये लिखना है, देखो 105 इज अ परफेक्ट नंबर एंड 7 जो बचा है ना हमारा, 7 इज अ परफेक्ट square. So it is perfect square. That's it. So it is a perfect square. ठीक है, समझ आया। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको बच्चों कि क्या है ऐसा। देखिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना आपको, उसने क्वेश्चन ने पहले से ही बता दिया कि जो सभी नंबर्स हैं ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने शुरू बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही इंट्रोड्यूस भी करते चलूंगा किस तरीके से इस चैप्टर को अपन को करना है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या, पहले वो समझते हैं अपन। जैसे कि मैंने आपको कोई नंबर दिया, जैसे मैंने आपको नंबर दिया, सपोज यही नंबर ले लेते हैं 1057। अब आपको चेक करना अगर कि ये 1057 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो बच्चे यूज किया जाता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर वो प्राइम फैक्टर मेथड अगर हम उससे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को तो ये जल्दी हो जाता है। अगर जो क्वेश्चन प्राइम फैक्टर के अंदर नहीं कटते हैं, क्या बोला मैंने, ऐसे नंबर जो प्राइम फैक्टर के अंदर नहीं कटते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनका कोई प्रॉपर स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अगर मैंने यहां पर एक नंबर लिया 121, तो बेटा प्राइम फैक्टर में मैंने बताया आपको एलसीएम होता है। यही चीज को याद रखना है आपको, इसको एलसीएम लेना है। इट इज स्क्वायर, मैंने 11 से काटा इसको 11 टाइम पे, एंड 11 से काटा इसको 1 टाइम पे, कट गया बेटा। ये दो मेरे पेयर बन गए तो क्या आया निकल के 11। तो मेरा 11 का स्क्वायर होता है मेरा 121। बट अगर यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लेता
1 2 3। बेटा 1 2 3 ये क्या आता नंबर? अब 1 2 3 को अगर मैं करता तो 3 से करता 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अब नंबर क्या आ गया मेरे पास? 41। और 41 बेटा एक प्राइम नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको 41 से हमने कट किया। एंड ये अब तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा। जब पेयर नहीं बन रहा तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ आया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है एंड परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं होता? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से हम इन क्वेश्चनों को भी कर देते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाए आसानी से करने में। समझा? इजी वे में हमने इनको कर दिया। मैं चाहता हूं कि बेटा सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, तो हमें ऑल क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए हो, तो हम आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन से। बट आप इन सब का आंसर कमेंट में जरूर लिख के जाएंगे। तो बच्चे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्वेश्चन ना बेटा इतना मजेदार क्वेश्चन है, इसको हवा की तरह उड़ाएंगे अपन। आप समझते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहा क्या है हमको कि द स्क्वायर विच आर, ये सभी क्या है, एक स्क्वायर है, किसी नंबर के स्क्वायर है। ये सभी में से बता दो कौन से ऑर्डर कौन से इवन है। तो बेटा हमने क्लास 4th के अंदर इवन ऑर्डर करते हुए सीखा है कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में, क्या कहा मैंने, फिर से बोल रहा हूं, जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट इट मींस यूनिट प्लेस पर अगर ऑड नंबर होता है तो पूरा नंबर हमारा ऑड कहलाता है, और जिसकी प्लेस पर लास्ट डेट में इवन नंबर होता है तो वो हमारा पूरा नंबर इवन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई ना? अगर समझ आ गई ना तो बेटा ये उड़ा दिया आपने क्वेश्चन, ये समझो। तो कैसे करना, लिखना कैसे आपको एग्जाम में याद रखना। ठीक है, आपको लिखना है बेटा 1 इज अ ऑड नंबर। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप प्रॉपर लिखना। सो इट इज अ ऑड नंबर। खत्म, दैट्स इट। कुछ नहीं करना था यार, बस यही तो करना था आपको कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर है। इसको देख लेते हैं भैया, इस बार क्या बोला मैंने आपको कि भैया कौन सा वाला है जिस नंबर की यूनिट प्लेस के ऊपर आपके अगर इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन है। तो आप लिख दोगे सेम चीज, 6 is a even number, so it's not a odd number। मैंने ऐसा नोट क्यों लिखा बेटा, क्वेश्चन ने हमको कहा है कि कौन सा नंबर ऑड है, तो जो ऑड नहीं है तो उसमें लिखना पड़ेगा, इवन तो नहीं लिख सकते हम। तो यही बात याद रखना कि जिसने कहा है हम वो लिखेंगे उसको। तो बेटा बाकी की ये दो क्वेश्चन है ये आपके लिए कमेंट में लिखोगे, आप समझ गए ना? इसका और इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चे चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम 5.2। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमको कहा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर। याद रखना बच्चों, इसको इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि आप सच में ये कहने वाले हो इस क्वेश्चन के एंड में कि सर एक लाजवाब ट्रिक सिखाई है। इस क्वेश्चन को तोड़ने का ना आपको मैं दो तरीके सिखाऊंगा। क्या बोला मैंने आपसे? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिखाऊंगा दो तरीके, दो में से आप चूज करना कि आपको कौन सा पसंद आया। आपको मैं एक चीज समझाऊं सबसे पहले कि फाइंड द स्क्वायर। हमको एक चीज ये तो पता है कि अगर हमको कोई नंबर दिया उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो बेटा सिंपल ट्रिक है, उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर का सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट इट मींस, मैंने अगर आपसे कहा 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो आप क्या कहोगे? 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16। तो 4 4 जा 16, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो आंसर क्या आया? 16। ये ही सेम ट्रिक का यूज करके हम स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन लेकिन बेटा आप क्या मैथ पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे एक नहीं दो दो ट्रिक्स लेके आए हो आपके लिए, इससे आप फटाफट आंसर निकालोगे इनका। आइए समझते हैं ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स लेके आया मैं। तो देखो, पहली एक ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। अगर इस क्वेश्चन में साथ में अगर एक बात और लिखा है, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। क्या क्वेश्चन है बेटा वो, कि यहां पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर विदाउट मल्टीप्लीकेशन। अगर यहां लिखा है विदाउट मल्टीप्लीकेशन तो आप कैसे करोगे? अभी तो मैंने आपको एक बात बताई कि बेटा सीधा सीधा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन ने तो साफ मना कर दिया कि भाई बिना मल्टीप्लाई के आंसर लिखना है आपको। अब कैसे करा जाता है? तो अब मैं आपको वही मेथड सिखाऊंगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उड़ाते हो उस क्वेश्चन को। जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे बेटा क्या नंबर दिया, 32। तो मैं इस 32 को इस फॉर्म में लिखूंगा, 30 + 2। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया। क्या करा, दो टुकड़ों में तोड़ा, 30 एंड 2 इन दोनों का। और मुझे निकालना क्या बेटा, इसका स्क्वायर फाइंड करना, तो ये हो गया स्क्वायर। अब आपको इस चीज में एक ध्यान आनी चाहिए आपके माइंड के अंदर कि मुझे दिख रही है a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी।
समझे ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के ऊपर बेटा ऑलरेडी मैं एक पहले वीडियो डाल चुका हूँ शॉर्ट्स की, नहीं आया समझ में देखना जरूर उस वीडियो को, बट मैं यहां भी समझा देता हूँ आपको जल्दी से कि ये वो आइडेंटिटी क्या है बेटा। आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट से करते हैं। ए हमने 30 को मान लिया तो बेटा 30 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 30, सॉरी, अब ये जो दो नंबर दिए गए थे इनके बीच में कुछ नहीं होता तो बेटा ए और बी साथ में लिखे जाते हैं ना बेटा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बी हमारा है 2, मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूं 2ab लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई ए से और फिर इसका मल्टीप्लाई बी से, तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई होता है और वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस बी कितना है बेटा हमारा, बी है हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 एंड 0 डबल हो जाएंगे तो 900 सीधा सीधा स्क्वायर, बिल्कुल इजी वे में निकाल रहा है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 30 में कितना होता है बेटा 60 एंड 6 2 जा 12 होता है तो 62 जा कितना हो जाएगा बेटा 120, सीधा सीधा आंसर आ गया, ये हमारा प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, आज थोड़ी सी ज्यादा गलती हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए समझते हैं आगे अपन। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। अब सिंपली मुझे ऐड करना है बेटा, मुझे यहां दिख ही रहा है 120 प्लस 4 कितना होता है 124, इसमें मैं 900 ऐड करूंगा तो 102 एंड 4, इट इज माय राइट आंसर। ये मेरी सबसे पहली ट्रिक थी आपको सिखाने के लिए, अगर अच्छी लगे बताना जरूर बच्चों। अब आते हैं मेरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक थी, कि अगर वो मल्टीप्लाई वाला हिस्सा देता ही नहीं, अगर वो बोल देता कि भैया ऐसे ही कर दो तो अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, मैं पहले भी बहुत बार सिखा चुका हूं बट एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि क्या मेरी एक ऐसी ट्रिक है। देखना बच्चों ध्यान से मेरी एक बात को, हाँ तो बच्चों समझते हैं मेरी ट्रिक क्या ऐसी ट्रिक थी। देखिए उसमें अगर आपको मैम ने लिख के ही नहीं दिया कि आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब सिंपल आपसे स्क्वायर पूछा है तो आप बेटा किस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, 32 का मल्टीप्लाई 32 से, ऐसे ही करोगे ना बेटा, फिर आपका आंसर कितने बार में आएगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार में आपका टोटल करके आंसर निकल के आएगा, आएगा ना। अब मैं आपको एक ऐसी फाड़ू ट्रिक देने वाला हूं ना बेटा, जिसका यूज करके ना आप ऐसे एक बार में आंसर निकालोगे, सिर्फ एक बार में आंसर। आइए समझते हैं ऐसा क्या है। देखिए सिंपल आपको 32 को लिखना है, सेम नंबर 32 लिखना है, लाइन खींचिए, एक बार में आंसर निकालेंगे, ध्यान देना बस मेरी बात को बेटा, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 से क्या होगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 4, क्या किया मैंने 2 2 सा 4, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में, मतलब एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा बेटा 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है, इन दोनों का ऐड कर दो, 6 और से 12 होता है बेटा, 12 में 1 और 2 होते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, याद रखना बेटा 2 और कैरी हो जाएगी 1 हमारी, 3 3 जा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा कितना होता है 9 एंड कैरी हमने जोड़ी, आ गया 24, 1024, इट इज माय राइट आंसर। अगर अच्छा लगे ट्रिक तो बताना जरूर बच्चों, इस तरीके से करना चाहोगे कि आप ओल्ड मेथड जो एंशिएंट मेथड चला आ रहा है महात्मा गांधी के टाइम से, उसको करना चाहोगे आप। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं, इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी हमारे आगे ओके तो बच्चों चलते हैं हमारे 35 वाले क्वेश्चन के ऊपर, सेम वही ट्रिक का यूज करेंगे। अगर विदाउट मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हो, जैसे कि हमको नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको निपटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये 5 5 का कितना होगा 25, ध्यान देना मेरी बात का, 25 का मैंने 5 उतार दिया, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 सा भी 15 होता है बेटा, ये भी 15 होता है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इस 30 में ये 2 कैरी था तो 32 हो जाएगा बेटा, और 3 इस बार कैरी आ जाएगी, 3 3 जा 9 होता है, 9 और 3 12 होता है, सिंपल आंसर क्या निकल के आया बेटा इस वाले का आंसर 1225, इट इज माय आंसर। गलत लगे ना बेटा चेक जरूर कर लेना अगर भरोसा ना हो तो बच्चे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आपको इस बार क्वेश्चन के अंदर आपके आ गई एक न्यू चीज जिसका नाम है पाइथागोरन ट्रिपलेट। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन बस थोड़ा ध्यान देने की बात है, नहीं आया ना तो कमेंट जरूर करना बेटा, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। बट इस बार ध्यान से देखना एक चीज को कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को मैं जरूरी क्यों बोल रहा हूं बेटा, इसका एक सवाल हमेशा आपके फाइनल में ही पूछा जाता है और आपके हाफ ईयरली में भी आता है, और इस टाइम पे आपके हाफ ईयरली पास में आ रहा है तो आप जरूर से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इस वैल्यूज इस फॉर्मूले को याद कर रखना है, समझो आप ये फॉर्मूला है आपके लिए, इस फॉर्मूले को आपको याद, अगर ये आपको याद रहेगा ना बेटा तो आप चुटकी में आंसर निकाल दोगे इसका। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करना है। तो ये जो एक वैल्यू दी गई है मुझे, मैं क्या करूंगा बेटा, इसको सबसे पहले जैसे मुझे 2m दिया था तो पहले मैंने 2m लिखा, इक्वल्स टू में 6 लिख दूंगा। अब आपने बेटा लीनियर इक्वेशन सीख लिया है,
कि जब भी यहाँ वैल्यू होती है हमेशा डिवाइड में आती है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6/2। m की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी बेटा, m की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 3। 2 3 या 6 होता है ना, इसलिए तो हम आते हैं हमारी दूसरी वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 को निकालने के लिए। m स्क्वायर माइनस 1, देखिए m की वैल्यू तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, तो m की वैल्यू ही मैं इसमें पुट करूंगा बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा 9 माइनस 1 कितना होता है मेरा, 8 होता है। ठीक, समझ में आया आपको। अब ऐसे ही निकालूंगा m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर बेटा प्लस 1, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। इट इज माय आंसर। और मैं लिखने को कैसे लिख सकता हूं बेटा, सो ये लिख देंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट इज, एक आंसर आया 3, 8 एंड 10, तो 3, 8 एंड 10 इट इज माय आंसर। समझ आया बच्चों। हाँ, तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमको 14 दिया गया था। तो 14 वाले में कुछ नहीं, सेम वही ट्रिक रहेगी बेटा, m कॉमन आ जाएगा, 14/2 हो जाएगा, वैल्यू विल बी कट एंड आंसर विल बी 7। ठीक है, 7 निकल के आएगा तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48, एंड यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50। बाकी का तो आप समझ ही गए बेटा कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं कराने वाला हूं अब आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का भी बेटा लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एंड अब हम करेंगे अगले पार्ट के अंदर 5.3। हाँ, 5.3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं हम, जिस एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। उसमें हम 5.3 एंड 5.4 दोनों को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, अगर आप जुड़े हुए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी वीडियोस को। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 16, तो बेटा m की वैल्यू हम 16/2 ले लेंगे, एंड ये कट हो जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 8 निकल के आ जाएगी। सभी क्वेश्चनों में यही हो रहा है। तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है पता होगा ना, पता है कि नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं यार, कोई बात नहीं। 64 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आएगी 63, एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 1, 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65। इट इज माय आंसर। इसके साथ आपकी वीडियो को मैं खत्म करता हूं।